तो दो भालू ने एक साथ हमला कर दिया आपके साथ ऊपर। लिया। घर के चूल्हे के लिए लकड़ी लेने गए थे हम, वो बालू फूटा। जैसे वो बालू ने छलांग मारा शुरू वाले ने, तो शुरू वाले का बाल पकड़ लिया, दूसरे वाले ने मेरा पैर पकड़, बहुत भारी हमला किया उसने, अचानक किया। फिर कैसे, मतलब जो कितनी जोर से निकलो। आवाज। अच्छा, बहुत डेंजर है भाई साहब आपके ऊपर, बहुत किस्मत से बचे उसके हमले से। पैर में भी काफी, पैर डॉक्टर ने क्या बताया पैर में आपके? डॉक्टर ने और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि भाई जब भालू आपको दिख जाए या आपके ऊपर हमला कर दे तो आप क्या करें और कैसे अपनी जान बचा सकते हैं? ये आपका अनुभव रहा है, अनुभव सबसे बड़ा होता है। बाकी बालू का बहुत अटैक बहुत तगड़ा होता है। अच्छा। अगर आप हिम्मत रखेगा इधर हाथ पे हिला कर वो तो आपको फिर ज़्यादा जख्मी करेगा। वो कान नाक नरम नरम चीज़ खाता है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में राजस्थान राज्य के कोटा जिले में ग्राम खेड़ा रुद्दा के पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन के निकट एक युवक पर हुए दो भालुओं के हमले की सच्ची कहानी। इसमें हम पीड़ित व्यक्ति से मिलकर जानेंगे कि एक साथ दो भालुओं का जानलेवा हमला हो जाने के बाद इस युवक का क्या हुआ हाल और इसने भालुओं से कैसे बचाई अपनी जान। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए यहाँ बनाते रहते हैं। वीडियो में हम थोड़ा भालू के बारे में जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे भालू का इंसान के साथ हुए टकराव की एक सच्ची कहानी। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। भालू एक स्तनधारी और मांसाहारी प्राणी होते हैं। इनकी सिर्फ 8 ज्ञात जातियां ही मौजूद है। इनका निवास पूरी दुनिया में बहुत ही विस्तृत है। यह एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। देखने में सभी भालुओं के आम लक्षणों में बड़ा शरीर, मोटे टांगें और बाजू, लंबा नाक, पूरे बदन पर घने बाल और पाँव में सख्त नाखून शामिल है। ध्रुवीय भालू को पोलर बियर कहते हैं। पोलर बियर अधिकतम मांस मछली ही खाता है। और एक होता है बड़ा पांडा, जिसको कहते हैं जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा सिर्फ बांस के पत्ते और टहनियाँ ही खाता है। लेकिन भालुओं की अन्य 6 जातियाँ सर्वाहारी होती है और मांस और वनस्पति दोनों खाती है। भालू झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। केवल बच्चे जनने के लिए नर और मादा साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। बच्चों के पैदा होने के बाद ये छोटे भालू कुछ समय के लिए अपनी मां के साथ ही रहते हैं। भालू ज़्यादातर दिन के समय ही सक्रिय होते हैं, हालांकि कभी कभी रात को भी घूमते हुए या खाना ढूंढते हुए पाए जा सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। देखने में भारी भरकम लगने के बावजूद भालू तेजी से दौड़ सकते हैं और इनमें पेड़ों पर चढ़ने और पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। यह अक्सर गुफाओं या जमीन में बड़े गड्ढों में अपना घर बनाते हैं। भारत में राजस्थान राज्य के कोटा जिला में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले भालुओं का रंग काला होता है। रिजर्व में इन दिनों बड़ी संख्या में काले भालुओं की अच्छी साइटिंग हो रही है। यहाँ इनके लिए अच्छा माहौल और इन्वायरमेंट है। यहाँ वर्ष 2017-18 में भालुओं की संख्या 55 गिनी गई थी। अब इनकी संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने के संकेत है। मुकुंदरा हिल्स के कोर एरिया और बफर जोन में कई इंसानी बस्तियां हैं, जिनमें अधिकतम संख्या में किसान और पशुपालक लोग रहते हैं और इन लोगों के साथ अक्सर जंगली जानवरों का टकराव होता रहता है। वैसे तो भालू या अन्य मांसाहारी जीव भोजन के लिए इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन कभी कभी इंसान और वन्यजीव एक दूसरे के इलाके में पहुंच जाते हैं तो आमना सामना होने पर इनमें हो जाता है टकराव। और क्या होता है जब इंसानों के साथ होता है भालू का टकराव, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये कहानी है ग्राम पंचायत खेड़ा रुद्दा के गांव अरलाई की झोपड़ियां निवासी फोरूलाल भील की, जो कि 16 दिसंबर 2022 को दिन में 12 बजे के लगभग अपने एक दोस्त के साथ सूखी लकड़ियां लेने के लिए गांव के पास ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन के नज़दीक चला गया था। तो वैसा आपका नाम बता सकते हैं पूरा? मेरा नाम है फोरूलाल भील। अच्छा, फोरूलाल भील है। मेरे पिताजी का नाम है रामलाल। आपके ऊपर भालू ने हमला कर दिया था, हमें बताएंगे कि भाई किस प्रकार से वो आपके ऊपर हमला हुआ था और आपकी जान उसमें कैसे बची? वो सारी स्टोरी हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं, ताकि ये लोगों के काम आए कि भाई जब भालू हमला कर दे तो आप
उस भालू के हमले से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, थोड़ा बताएंगे आप कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था? घर के चूल्हे के लिए लकड़ी लेने गए थे हम दोनों ही, पर दिन भी 12-1-2 बज रहे थे। वो ये सब हुआ कि हम पानी पीने के लिए गए तो पास में वो भालू सोता हुआ, जैसे वो भालू ने छलांग मारा शुरू वाले ने तो मैंने उसका बाल पकड़ लिया। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरा वाला भालू हुआ उसने मेरे पैर पकड़ लिया। अच्छा, तो 2 भालू थे हमला के? 2 भालू थे वो, बड़े दांत थे उनके, से मेरे मुंह को दौड़ा देखा मैंने, दांत पे चित्र सुनकर मैं तो बहुत करीब से था उनकी नज़र और मेरी नज़र एक ही थी। यह लोग यहाँ पहुँचे तो इनको प्यास लगने लगी थी और यहाँ पास ही पानी का एक दरिया भी मौजूद था। पानी पीने के लिए ये दोनों इस दरिया की ओर बढ़ रहे थे। यह अपनी प्यास बुझा पाते इससे पहले ही अचानक इनके सामने झाड़ियों में से निकलकर 2 जंगली काले भालू आकर खड़े हो गए, जो कि अब लगातार इन्हें घूर रहे थे। यह लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक भालू दौड़कर आया और उसने फोरूलाल पर हमला कर दिया। भालू को अपनी ओर आता देख फोरू सावधान हो गया था और जो ही भालू इसके पास आया, फोरू ने भालू के सिर के बालों और दोनों कानों को मिलाकर अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान भालू इस युवक के एक हाथ को अपने पंजे से जख्मी कर चुका था। तभी दूसरा भालू दौड़कर आया और उसने फोरू के पैर को अपने जबड़ों से पकड़ लिया। यह पकड़ इतनी मजबूत थी कि युवक की चीखें निकलने लगी थी। इस दौरान अपने साथी को 2-2 भालुओं से घिरता देख साथ आए युवक ने अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी और वह वहां से दूर चला गया। और आपके जो साथी थे वो दूर चले गए आपसे? एक तो वही था मेरे साथी, तो वो पीछे भाग गया, वो डर के मारे जो पीछे रह गया, मैं आगे भागने की सोचा तो वो उसने वहीं पकड़ लिया था मेरे को, हमारे दोनों को वहीं बैठ होगी। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ बचाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया? उसने कुछ किया पर वो भी डर की मारी दूर चला गया। अब फोरू अकेला ही अपनी जान बचाने के लिए एक साथ 2-2 भालुओं से संघर्ष कर रहा था। एक भालू के सिर के बाल इसने पकड़ रखे थे तो दूसरे भालू ने इसका पैर। तभी पैर पकड़े हुए भालू ने अपने जबड़ों का दबाव बढ़ाया। युवक दर्द सहन नहीं कर पा रहा था और जोर जोर से चीखने लगा था। दर्द इतना तेज था कि जिस भालू के इसने बाल पकड़ रखे थे उस पर इसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मौका पाकर भालू इसके हाथ से छूट गया और उसने युवक पर दोबारा से अटैक कर दिया। सामने से किया हमने, सामने से। अच्छा, तो ये पैर यहाँ पकड़ा आपका शुरू में? ये यहाँ पकड़ा, उसके बाद में हाथ पकड़ा, फिर उसने मैं नीचे की नहीं पड़ी, मुँह सिर में लगा दिया। अच्छा, चला मुँह नहीं काटा इसके पहले, मैंने फुल कोशिश की, पर दूसरे ने मेरा पाँव पकड़ लिया, फिर उसको भी छोड़ दिया मैंने जब उसने वो पंजा लगा दिया माथा। इस बार भालू ने अपना पंजा सीधा युवक के सिर में मारा था। भालू के पंजे के वार से युवक का सिर बुरी तरह फट गया और अब उसमें से लगातार खून बह रहा था। कितनी देर तक वो आपके साथ लड़ते रहे? कि कम से कम 20-30 मिनट के लगभग समझ गया। उसमें बाथरूम बहुत भारी निकलने लगे, फिर मेरे को आपके सर में से भी खून निकल रहा होगा काफी? से बहुत लपालिप हो रहा था, मैं जो मेरा आँख से बहुत, एक आँख से दिखता भी कम, एक से ज़्यादा दिखता, वो आँख की कोने से वो नाखून लग गया और ज़्यादा वो चक्कर आ गए थे आपको? आने लगे धीरे धीरे। इसके बाद क्या हुआ आगे, यह जानने के लिए हम सीधे चलते हैं फोरूलाल भील के पास और उसी के मुंह से जानेंगे कि इस खतरनाक हमले में आखिर कैसे बच गई उसकी जान। अच्छा, तो 2-2 भालू ने एक साथ हमला कर दिया आपके ऊपर? बहुत भारी हमला किया उसने, अचानक किया फिर। अच्छा, एक के तो आपने बाल पकड़ लिए और जो दूसरा जो भालू था उसने आपका पैर पकड़ लिया। फिर मैं गायब हो गया तो नीचे गिर गया फिर। अच्छा, आप नीचे गिर गए थे? फिर मैं चुपचाप लेट गया तो फिर वो छोड़ के भाग गया मैं। अच्छा, आप चुपचाप लेट गए तो दोनों छोड़ के चले गए आपको? चले गया अपने। और ये आप कहाँ बता रहे थे हाथ में आपके? एक हाथ में ये है, ये पंजा मारा था? पंजा मारा उसने। ये दांत है तो उसका? ये एक पंजे होना चाहिए, लंबा बहुत दिख रहा है तो। अच्छा, पंजा है। ये इधर से भी है। अच्छा, ये भी पंजा ही है? ये भी पंजे होना चाहिए। मुंह होता है 4 दांत होता है इनके, पंजे अड्डा है हमने सामने वो झपटी में। अच्छा अच्छा। और यहाँ इसने ऊपर जोर से दबाया, कुत्ता पकड़े जैसे। इस जगह पे? इस जगह पे काफी ज्यादा चोट है आपके? 4 दांत लग रहे, दाढ़ी लग रही है और सिर में भी 4 दांत लग रहे हैं। सिर में टाँके लग रहे हैं। बहुत डेंजर है भाई साहब आपके ऊपर, बहुत आप किस्मत से बचे उसके हमले से। हल्का इधर कान तोड़ दिया। अच्छा, कान भी तोड़ा है यहाँ पे? कान में भी है?
अच्छा, सर में जो आपके निशान है उसके पंजे का निशान है, हाँ ये पंजे के निशान है, दांत के नहीं है, पंजे का ही हाँ है। पंजे का। उसने मुंह लगाने की कोशिश की पर उसको मुंह उसने लगाया नहीं, पर मेरे को तो फिर इतना याद नहीं जिंदरा में नीचे गिर गया। तो वो किस टीम के निकले, वो किस टीम का अपने आप छोड़ के भाग गया। वो हमारे साथ ही साथी था, वो डर के मारे बाहर भाग लिया, मैं अकेले रह गया था वहाँ। फिर मैं उठ के उसको हिला पड़ा, जब वो पास आया फिर मेरे को पकड़ा, उठाया, अच्छा, फिर तो मेरे को लाया। जब पास आए वो तब वो जो बालू जा चुके थे वहां फिर से, बालू भाग चुके थे वो आवाज भी निकाली थी उन्होंने मुंह से, उन्होंने, मतलब हाँ मुँह से निकला, हाँ करा करे उसने, हाँ शुरू करते जैसे जंगली अच्छा, शुरू ऐसे करते। करते ही रहे जब तक वो काटते रहे। हाँ वो सूंघरा करके दौड़ा हो, फिर उस बाद में तो करके दौड़ के उसने पेड़ पकड़ लिया बहुत तगड़ा। वो बाकी जब भी हुंकरा करके भागे, वो जोर से करे उसने, फूडे फूडे बोले। कैसे, मतलब जो कितनी जोर से आवाज? अच्छा, फिर डॉक्टर ने क्या बताया पैर में आपके? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपको ताकत नहीं लगे, इनमें मुंह माथे लगा दिया इसने दबा के। अच्छा, इनको टिकनेस की सुई हुई लगेगी तुम्हारे, माथे में टाँका लगा दिया उन्होंने। बोला उन्होंने 4-5 दिन तो भर्ती किया उसको, बार उन्होंने तो जाओ तुम, फिर 22 तारीख में फिर आना, टिकनेस लगा लेना, अच्छा। या तुम्हारे गांव में मिल जाए तो वहीं लगा लेना। और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि भाई जब भालू आपको दिख जाए या आपके ऊपर हमला कर दे तो आप क्या करें और कैसे अपनी जान बचा सकते हैं? ये आपका अनुभव रहा है, अनुभव सबसे बड़ा होता है। देखो भाई मैं साहब, यही कहना चाहता हूँ कि अगर बालू से अगर इंसान मानो देख भी ले जंगल में तो दूर हो तो सब बगले निकलने की कोशिश किए। कि बाकी बालू का बहुत अटैक बहुत तगड़ा होता है, जो होता है कि इंसान को जहाँ भी पंजा लगा देता है तो फाड़ आते हैं, संभलने का मौका नहीं देता। संभलने का मौका देगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं देगा वो। अगर आदमी खुद संभल के रहेगा तो ठीक है, तो उनकी कोई बस की बात नहीं है। ज़्यादा ही अगर पास में आ गया और तो आदमी को सोचना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ, ये सब लाभ चुपचाप लेट देना चाहिए। अच्छा, वो चुपचाप लेटा रहेगा तो वो सोचेगा मर गया है, इसलिए वो भाग जाएगा। अच्छा, अगर आप हिम्मत रखेगा, इधर उधर हाथ पे हिलाएगा, अगर वो ज़्यादा खा पी ऐसा है तो आप फिर ज़्यादा जख्मी करेगा वो कान नाक नरम नरम चीज़ खाता है। अच्छा। तो चुपचाप लेट जाना चाहिए, हाँ, हिलना जमीन पे नहीं लेट जाना चाहिए। चाहिए। सारा वो सोचता है मर गया, देखिए जो अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। तो वो आप लेटने के बाद भी फिर थोड़ी देर तो रुके होंगे, आपको नहीं देखा रुके, होगा वो उन्होंने? देखा का नहीं, तो वो भी अपने आप चाल पड़े हो। तो अच्छा, मेरे को उठा ही मेरा पाँव टेढ़ हो यार, मैंने देखा तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया। हाँ, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत ठीक है भाई धन्यवाद आपका। ये जानकारी लोगों के काम आए, यही हमारा उद्देश्य है कि भाई बालू का हमला हो जाए तो आप कैसे उससे अपनी जान बचा सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।